फचा के ब्लड फेंकता है, और जब ब्लड फचा के फेंकता है तो हमारे शरीर के पूरा कोना कोनी में एकदम धड़धड़ा आके जाता है, एकदम धड़धड़ा आके हमारे शरीर के पूरा कोना कोनी में जाके घुस जाता है। बॉडी से ब्लड कहाँ आता है तो हार्ट में आता है। कहाँ आता है? हार्ट में आता है। और जब हार्ट जब नीचे से पंप मारता है, जब नीचे से पंप करता है तो ब्लड धड़धड़ा आके हमारे शरीर के पूरा कोना कोनी में चला जाता है। जीवन भर यानी जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ब्लड को पंप करता है, तब तक यानी लगातार एकदम धक्का धक पंप करता रहता है। यानी तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक, जो कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है कि मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए। मानव हृदय का सचित्र वर्णन करने के बारे में आएगा, यानी व्याख्या करने के बारे में आएगा। तो उसके बारे में आपको कैसे लिखना है, उसका आंसर कैसे लिखना है, डायग्राम कैसे बनाना है, पूरा हम डिटेल्स बताएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम समझा दे, आपको समझ नहीं आए ये सब हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप बिना याद किए आप फटाफट एकदम धक्का धक लिख देंगे इसे, आप एग्जाम में एकदम फटाफट धक्का धक ऐसे लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बस आप ध्यान से बोर्ड पर समझिए। देखिए, ये है आपका मानव हृदय का डायग्राम। अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे और इसका नामांकित भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मानव हृदय का शरीर एक महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी जो हमारा हार्ट होता है यानी हृदय होता है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत बहुत यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेन है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब आगे समझिए, यह विशेष प्रकार की हृदय पेशियों का बना होता है, यानी जो हमारा हार्ट होता है विशेष प्रकार की यानी कार्डियक मसल का बना होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये पेशियां जीवन पर्यंत क्रियाशील होती हैं, यानी जो हृदय होता है यह जीवन भर यानी जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ब्लड को पंप करता है, तब तक यानी लगातार एकदम धक्का धक पंप करता रहता है, यानी कभी थकता नहीं है, एकदम धड़कता रहता है, ऐसे धड़कता रहता है। ये थोड़ी ना है कि हमारा हार्ट जब धड़कना बंद कर देगा, जब थक जाएगा तो हम जिंदा रहेंगे। अरे बाबू, जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा हार्ट होता है जब तक हम जिंदा रहते हैं यानी जीवित रहता है तब तक हमारा हार्ट क्या होता है, लगातार एकदम ब्लड को पंप करता रहता है, कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है, एकदम कंटिन्यू धड़कता रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये थोड़ी ना है कि रात में अब रेस्ट करेगा, अब आराम से, अब जो हार्ट है हमारा रात में थक जाएगा तो रेस्ट करेगा। अरे बाबू, रेस्ट करेगा तो हम भी रेस्ट में रह जाएंगे, ठीक है, हमेशा के लिए रेस्ट में चले जाएंगे, ठीक ना। तो ऐसा नहीं होता है, हमारा हार्ट एकदम कंटिन्यू चलता रहता है, धड़कता रहता है। यहाँ तो कोई कोनो दिक्कत नहीं। देखिए, ये कभी थकती नहीं है, यानी हमारा हृदय कभी थकता नहीं है, धड़कता रहता है। हृदय विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके विशेष वाहिनियों की सहायता से हमारे सभी अंगों तक पहुंचाती है। देखिए, हमारे हार्ट का मेन काम होता है ब्लड को पंप करना, तो हमारा बॉडी से ब्लड कहाँ जाता है तो हार्ट में जाता है। कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। और हार्ट से ब्लड जब पंप करता है, यानी हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड हमारे शरीर के पूरा कोना कोनी में चला जाता है। देखिए, बॉडी से ब्लड कहाँ आता है तो हार्ट में आता है। कहाँ आता है? हार्ट में आता है। और जब हार्ट जब नीचे से पंप मारता है, जब नीचे से पंप करता है तो ब्लड धड़धड़ा के हमारे शरीर के पूरा कोना कोनी में चला जाता है, हमारे शरीर के पूरा कोना कोनी में चला जाता है, हमारे बॉडी के हर एक भाग यानी हर एक अंग में पहुंच जाता है, ठीक ना। तो हार्ट का मेन काम होता है कि ब्लड को पंप करना, यानी ब्लड को हमारे शरीर के हर एक भाग में पहुंचाना, हर एक अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हार्ट के बारे में पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जा करके पहले उसको देखिए, हार्ट के बारे में, यानी जो हमारा हार्ट होता है कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, पूरा डिटेल से बताएं, ठीक है। उसमें हम पूरा डिटेल से बताएं। इसमें हम आपको पूरा डिटेल से नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें कि कैसे एग्जाम में डायग्राम बनाना है और कैसे उसका आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे समझते हैं। इसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। जो हमारा हृदय होता है, जैसे मान चलिए हमारा क्या है, फिंगर है, क्या है, अंगुली है, क्या है, फिंगर है। अगर जब हम मुट्ठी बांधते हैं, तो जो मुट्ठी का आकार है इसी आकार का हमारा हार्ट होता है, यानी हृदय होता है। तो हमारा हृदय का आकार कैसा होता है तो मुट्ठी के समान होता है, यानी जो हमारा मुट्ठी का आकार है इसी समान हमारा क्या होता है, हृदय होता है, हार्ट होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं। समान होता है, और एक सामान्य व्यक्ति का हृदय लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी होती है। यानी हमारा हृदय कितना लंबी होती है तो 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी होती है, और 9 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। 9 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और इसका भार कितना होता है, यानी हमारा जो हार्ट है, हृदय है, इसका वजन यानी भार कितना होता है तो 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम, यानी 1 पाव से 50 ग्राम ज़्यादा होता है। 1 पाव से 50 ग्राम ज़्यादा होता है, उसी को
बोलते हैं 300 ग्राम, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी हमारे हार्ट में क्या होता है, तो चेम्बर होता है, वेस्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे हार्ट में क्या होता है, चेम्बर होता है, जिसको हिंदी में वेस्ट में बोलते हैं। देखिए मानव हृदय में 4 वेश में होते हैं, जिसमें से 2 ऊपर होता है। मानव हृदय में कितना वेश में होता है, तो 4 वेश में होता है, जिसमें से ऊपर वाले 2 वेश को हम अलिंद बोलते हैं, नीचे वाले 2 वेश को हम निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। देखिए अभी हम डायग्राम समझाएंगे तो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यानी ऊपर वाले 2 वेश को हम क्या बोलते हैं, तो दायां एवं बायां अलिंद बोलते हैं, तथा नीचे वाले 2 वेश को हम क्या बोलते हैं, तो दायां एवं बायां निलय बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आपको नोट दे के यहाँ पे लिखना है कि दायां अलिंद एवं बायां अलिंद रुधिर को अंतर्ग्रहण यानी रिसीव करने का काम करता है। देखिए जो ऊपर वाला 2 चेंबर होता है हार्ट में, जो ऊपर वाला 2 चेंबर होता है, उसका मेन काम होता है ब्लड को रिसीव करना, वो ब्लड को लेता है, ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या करता है, अंतर्ग्रहण करता है, तथा दायां निलय एवं बायां निलय रुधिर को पंप करता है। यानी नीचे वाला 2 चेंबर होता है, यानी नीचे वाला 2 चेंबर होता है, वो ब्लड को पंप करता है। ऊपर वाला चेंबर क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, और नीचे वाला 2 चेंबर क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। जब पंप करता है तो फचा के ब्लड फेंकता है, और जब ब्लड फचा के फेंकता है तो हमारे शरीर के पूरा कोना कोनी में एकदम धड़ धड़ा आके जाता है, एकदम धड़ धड़ा आके हमारे शरीर के पूरा कोना कोनी में जाके घुस जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, फिर से टकरा करके धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे हार्ट में आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारा हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। हमारा हृदय यानी मानव हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चित्र समझते हैं। तो हार्ट में कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है, ठीक है। देखिए तो कितना चैम्बर है, 4 चैम्बर होता है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। देखिए पहला चैम्बर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। यानी हमारे हार्ट में कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है, ठीक है। तो इस वाले चैम्बर को हम बोलते हैं दायां अलिंद। क्या बोलते हैं, दायां अलिंद बोलते हैं। दायां अलिंद बोलते हैं क्योंकि ये दायां साइड में होता है, ठीक है। इस वाले हम चैम्बर को बोलते हैं बायां अलिंद। क्या बोलते हैं, बायां अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायां अलिंद बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए और नीचे वाले चैम्बर को यहाँ क्या बोलते हैं, तो इसको दायां निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दायां निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दायां निलय बोलते हैं। और इधर वाले चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, तो बायां निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायां निलय बोलते हैं, निलय। यहाँ तो कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 चैम्बर कंप्लीट हो गया। देखिए अब इसको हम क्या बोलते हैं, तो महाधमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। ये जो 2 नली दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, फुसफुस सीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुसफुस सीरा। क्या बोलते हैं, फुसफुस सीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुसफुस सीरा बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं महासीरा। क्या बोलते हैं, महासीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महासीरा बोलते हैं। इस रास्ते से ब्लड कहाँ जाता है, तो फेफड़ा में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। इस नली से ब्लड कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। और फेफड़ा में से फिर से ब्लड कहाँ आता है, तो आपका फुसफुस सीरा में आता है। और फुसफुस सीरा से फिर से हार्ट के अंदर जाता है। जब हार्ट में जब बायां निलय ब्लड को पंप करता है, तो फिर से आपका ब्लड कहाँ चला जाता है, इस नली से पूरा बॉडी में चला जाता है, पूरे बॉडी में चला जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और पूरे बॉडी से ब्लड कहाँ चला जाता है आपका, तो महासीरा में जाता है। कहाँ जाता है, महासीरा में जाता है। कहाँ जाता है, महासीरा। ये दोनों रास्ता क्या है आपका, महासीरा होती है। क्या होते हैं, दोनों नली क्या होती है, महासीरा। सॉरी यहाँ पर आपका फुसफुस सीरा रहेगा। क्या रहेगा, फुसफुस सीरा। ये क्या है आपका, फुसफुस सीरा। क्या है, फुसफुस सीरा। यानी ये वाला नली को हम क्या बोलते हैं, फुसफुस सीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुसफुस सीरा बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटा देते हैं ताकि स्पेस हो जाए। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे। देखिए अब हम समझेंगे कि कितना चैम्बर होता है, तो 4 चैम्बर होता है। देखिए जो हम रेड कलर से बनाए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैम्बर। जो रेड दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, चैम्बर बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पे एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, यानी 4 चैम्बर है। तो देखिए तो इस चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, इस चैम्बर को हम बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकॉस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकॉस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, देखिए ये वाला जो वाल्व है ये ऊपर खुलता है। ये वाला वाल्व कहाँ खुलता है, यानी ऊपर की ओर खुलता है। ये वाला वाल्व क्या होता है, नीचे खुलता है। देखिए ऐसे होता है, ऐसे होता है। जब ब्लड जब अलिंद ब्लड को रिसीव जब निलय में भेजता है, तो क्या होता है, वाल्व ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है। जब नीचे से जब निलय ब्लड को पंप करता है, तो ऊपर वाला वाल्व ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकॉस्पिड वाल्व बोलते हैं। इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं? तो इस वाल्व को हम बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? बाइकॉस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइकॉस्पिड वाल्व बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं? तो एरोटिक वाल्व बोलते हैं। कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं नीचे। इस वाल्व को हम क्या क्या बोलते हैं? तो एरोटिक वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोटिक वाल्व बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हॉट थोड़ा ऐसे होता है, थोड़ा तिनकोना जैसे होता है। तो यहाँ की मांसपेशियाँ पतली होती हैं, यहाँ की मांसपेशियाँ मोटी होती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक कुछ चित्र में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।